तो वो जो चीज थी, वो लाइन थी कि यदि तुमको करना है तो तुमको उठना पड़ेगा। बिलीव मी, उस टाइम तो मुझे काफी हर्ट हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ उस चीज से। और लेकिन अभी मैं ये बोलती हूँ कि थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट। चाहती है तो आप परफेक्ट बहू बन सकती हैं, परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, उसमें खुश, जिस चीज में आप खुश हैं वो करना है। अब आपने अपनी प्राथमिक सेट कर ली है, यदि बड़े 3 गोल, इनके ऊपर मैंने काम किया। और चौथी थर्ड चीज थी हमारी ग्रेटिट्यूड। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। क्या बच्चों के बाद कैरियर खत्म हो गया है? सपनों और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की एक माँ की साहसिक यात्रा आज के कॉन्वर्सेशन हम करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है माधवी शुक्ला जी, और आज का बहुत शानदार टॉपिक लाए हम, इज करियर डेड आफ्टर किड्स, ए मॉम्स बोल्ड जर्नी ऑफ बैलेंसिंग ड्रीम्स एंड मदरहुड। मगर ये टॉपिक बात करने से पहले अपने मेहमान माधवी जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। तो माधवी जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। ठीक है। और पहला शब्द मेरे तरफ से फ्यूचर, भविष्य। भ्रमण, ट्रैवल। ड्रीम, सपना। लीडर। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ह्यूमन माइंड। अच्छा। लोगों के दिमाग को समझने की। और दूसरा शब्द मेरे तरफ से मनी, धन। इज अ रिस्पेक्ट। अच्छा। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। जी लो जो भी है, बिकॉज ये एक बार ही मिली है। अमेजिंग। और नवीन के बाद अब मेरी तरफ से कुछ शब्द आपकी तरफ आ रहे हैं, और पहला है आविष्कार, इन्वेंशन। इजी लाइफ। ओके, नेक्स्ट इजी लाइफ, गुड। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी लीडरशिप। लीडरशिप, करेज। बुक, किताब। बुक इज फॉर मी स्टेयर्स फॉर सक्सेस, सीढ़ी है सफलता की। सक्सेस, सब बैलेंस ऑफ व्हील ऑफ लाइफ। और एक अब अजीब और गरीब शब्द और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, एलियंस, ग्रह अंतरवासी। मेरे लिए तो बहुत अच्छे मित्र हैं। हमें भी बोलिए, अगर आप मिले तो दोस्ती करेंगे उससे। जरूर मित्र करना चाहेंगे। राइट। सो माधवी जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड है, जब तक आप स्टे ट्यून्ड। और माधवी जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मौके पे नितेश वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो माधवी जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी। कैसे हो आप? नवीन जी एंड पायल जी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया और नवीन जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मेरी जो कहानी है यहाँ पर मैं को शेयर करने के लिए आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए थैंक यू। इसके जरिए शायद हम और भी माओं को, और भी जो आफ्टर मैरिज और बच्चों के बाद कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबा देती हैं, तो हम उनको शायद इंस्पायर कर पाएंगे। यदि उसमें से 2 माएँ भी निकल कर आती हैं तो शायद आज का हमारा ये दिन सफल होगा। जरूर, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपकी एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे साथ। कुछ आपकी जर्नी कैसी रही वो बताइए।
पायल जी, इट वाज, मैं बोलूंगी कि ये बहुत सरल तो जर्नी नहीं थी, क्योंकि एक माँ होना और एक शादी के बाद किसी घर में एज अ पत्नी बहू बन के जाना, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ अपने सपनों को भी साकार करना। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि शायद बचपन से ही मेरा जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हुआ है, जिस तरह से मैंने अपने आप को फीड किया है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से अपब्रिंगिंग दी है, कि जो मेरा विल पावर रहा वो काफी स्ट्रांग रहा। और आई एम श्योर कि जो हमारी तरह की और भी महिलाएं हैं जो कि ये सोचती हैं कि शादी के बाद उनका करियर डाउन हो गया है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ, जब वो बच्चे थे वो एक साहस रहा। तो जब मैं भी बच्ची थी तब मेरे भी बहुत सपने थे, जैसे आपको भी पता होगा, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। हमारे फादर मदर भी यही चीज बोलते हैं कि हमारी बेटी ये करेगी। लेकिन अचानक से उन बेटियों को क्या हो जाता है शादी के बाद। क्योंकि मेरी क्लास में भी जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम भी बहुत सारी लड़कियां थी, और अभी जो वो हैं तो दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, लेकिन उसके बाद भी वो चाहती हैं करना लेकिन नहीं कर पा रही हैं। तो वो कहाँ पर स्टक हो रहे हैं। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में ये सवाल भी रहता। लेकिन मैंने ये जर्नी की शुरुआत की। शादी के बाद मुझे 1-2 साल थोड़ा सा समय लगा चीजों को मैनेज करने में, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं भी थोड़ा सा जो इस जोन में चले जाते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे अपनी फैमिली को, अपने छोटे बच्चों को। उस टाइम मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो मैं जो सेकंड वन था वो 3 मंथ्स का ही था। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बिकॉज मैं दुबई में थी, मैं आफ्टर मैरिज में दुबई सेटल हुई, कि आप जाकर उस चीज को देख लीजिए, वहां पर पता कर लीजिए, और फिर यदि आपको ठीक लगता है तो फिर मैं जाऊंगी। एंड और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, जो कि काफी मतलब जिसका नाम है दुनिया में, और बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मेरे हस्बैंड 1 वीक तक नहीं गए, तो जो कि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। कि और मैं डेली जब वो ऑफिस से आते थे मैं दिन भर वेट करती, मेरा डेली जब मैं उनको टिफिन देती थी मॉर्निंग में, तो मेरा यही होता था कि आप प्लीज आज आते समय वहां पर होकर आइए, ये क्या है। क्योंकि मुझे इस कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। और जब मैं शाम को दिन भर वेट करती थी और जब वो शाम को आती थी तो मेरे हाथ में निराशा लगती थी, क्योंकि वो वहां नहीं जाते थे। और एक दिन जब 1 हफ्ता हो गया तब मैंने उनसे बोला कि मेरे भी सपने रहे हैं बचपन से, और आज मैं आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि आप सिर्फ वहां पता कराएं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम करना चाहती हो तो तुमको खुद उठना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं जाकर पता करूं और मैं सारी चीजें आपको पकाया लाके दे दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो जो चीज थी, वो लाइन थी कि यदि तुमको करना है तो तुमको उठना पड़ेगा। बिलीव मी, उस टाइम तो मुझे काफी हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ उस चीज से। और लेकिन अभी मैं ये बोलती हूँ कि थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि उस एक शब्द ने मुझे हिलाया और मुझे सच में उठाया। मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी किया और मैंने अपने हस्बैंड से बोला अब आप मुझे लेके चलिए। और सारी चीजें मैंने खुद से पता की, और बिलीव मी आई ज्वाइन दैट कंपनी। और वही जो मेरे अंदर से जुनून था कि मुझे कुछ करना है, उस जुनून ने मुझे विद इन 2 मंथ्स, जो लोग 2-2 साल में अचीव करते थे, विद इन 2 से 3 मंथ्स में मैंने सारी चीजें अचीव की। और मैं वहां पे ऐसा एक रिकॉग्नाइजेशन पोजीशन पे आई, और मैंने काफी सारे अचीवमेंट्स लिए वहां पे। और मेरे कुछ मेंटर्स भी वहां पे बहुत अच्छे बने, इंटरनेशनल लेवल के, शेरिल, बिंदु, एंड मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने उस मोमेंट के बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ ये सच में कर सकती है और करना चाहती है, देन बिलीव मी ही वाज जस्ट अनस्टॉपेबल। एंड ही मतलब उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया मुझे उसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो हुआ कि मेरी एक अरेंज मैरिज है,
तो जब मैं 26-27 ईयर्स के बाद इस फैमिली में आई, तो वो फैमिली मेरा पोटेंशियल नहीं जानती कि मेरा क्या पोटेंशियल रहा है, मैं बचपन से किस तरह से बड़ी हुई। उनको सिर्फ मतलब वो नहीं समझ पाए इस चीज को। तो वो पोटेंशियल मुझे कहीं ना कहीं दिखाना था। और जब आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं तो हमेशा वो आपका वो भी आपका साथ ही देना चाहते हैं, वो भी आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, इन लॉज फैमिली ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। धीरे धीरे बढ़ती गई चीजें। मेरा एक और बेबी हुआ, 3rd बेबी हुआ, और उस टाइम पे भी मेरे कुछ अलग तरह के गोल्स थे। आप बिलीव नहीं करेंगे पायल जी और नवीन जी, उस टाइम पे मैंने अपने गोल जस्ट लिखे थे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ऑन राइटिंग। और सडनली मुझे पता चलता है कि मतलब मेरा 3रा बेटा आने वाला है, और इट वॉज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो उस समय पे आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या हुई होगी। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, क्योंकि एक मेरी जो बेटी थी वो स्कूल जाती थी, दूसरा जो बच्चा था वो सिर्फ 1.5 ईयर का था, और 3rd टाइम अगेन आई कंसीव। तो उस टाइम पे मुझे पता था कि मेरे तीनों बच्चों की जो डिमांड है वो डिफरेंट है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो और चाहे उनकी केयर से रिलेटेड हो। उसमें उस केयर में कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप को इन्वॉल्व करना था, और मेरे को अपने हस्बैंड को भी। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई सोते सोते कि आप ये समझिए ना कि आपके जो सपने हैं, आपका जो गोल है आपने बनाया है माधवी, वो आपका 4था बच्चा है। तो उस तरह से मैं आगे बढ़ी, क्योंकि उसकी भी डिमांड कुछ अलग है। जब आप 3 को संभाल सकती हैं तो 4थे को भी संभाल सकती हैं। और इस तरह से मेरे वो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के निकले, और ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स मैंने ग्लोबल ट्रैवल, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वो मैंने रिसीव किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इट वाज अ सी सेक्शन, और मेरा हीमोग्लोबिन भी ऑलमोस्ट 7 था जब मेरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन उस टाइम मेरे को सिर्फ ये टेंशन थी कि मेरा गोल अचीव हुआ कि नहीं, क्योंकि वो डेडलाइन थी उस मंथ में, दिसंबर। और बिलीव मी, आई अचीव दैट। और वो मुझे एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन रहा मेरी लाइफ का। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की आप मेंटल डाइट लेते हैं ना बचपन से, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। इस तरह से फिर मेरा कैरियर और भी मैं लर्न करती गई चीजों को। एंड नाउ अभी मैं एज अ ग्राफोलॉजिस्ट और एज अ NLP एक्सपर्ट अभी मैं काम करती हूँ। और अभी जस्ट मैंने शुरू किया है किड्स डिजिटल मेंटर, बच्चों को यंग ऑथर बनाने के लिए आई एम सपोर्टिंग। और मेरे बच्चे भी ऑलरेडी 12 ईयर ओल्ड एंड 8 ईयर ओल्ड, दे आर ऑल्सो अ यंग ऑथर। तो इस तरह से मैंने अपने काम की शुरुआत की, और अभी भी मैं काम कर ही रही हूँ। और भगवान की कृपा से अभी तो मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं, स्टिल दे आर यंग, 6 ईयर, 8 ईयर और 12 ईयर। तो उनकी नीड्स हमेशा डिफरेंट रहेंगी, मुझे पता है। और मेरे जो ड्रीम है, जो कि मेरा 4था बेबी है, उसकी जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है तो उसकी नीड्स भी डिफरेंट होती जा रही है। तो मैं 4 बच्चों को अभी भी मैं अकेले ही संभाल रही हूँ, और आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। अमेजिंग आपकी जो जर्नी रही है। आपने जितनी देर आपने बात करी, मैं सच बताऊंगी, पहले तो मुझे आपके शायद जो आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, आप एक पर्सपेक्टिव फॉर्म करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही आपने उनके कहे हुए शब्द बताए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया आप ही के। मतलब आई एम नोबडी टू जज, लेकिन हाँ, इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज होता है जब हमें लगता है कि लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे वांट अस टू स्टैंड बाय आवरसेल्फ। तो आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि इस सफर में आपकी गाइडिंग वॉइस कौन रहा, आपकी मार्गदर्शक आवाज कौन है? मैं बोलूंगी मेरी गाइडिंग वॉइस जो बचपन से रही, मेरे जो पिताजी हैं, उनके वर्ड्स मेरे दिमाग में आज भी गूंजते हैं। और शादी के बाद ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। नाइस। और माधवी जी, आपके इस सफर में ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सो एज इन शेयर योर सक्सेस मंत्रा।
बोलूंगी कि जब जैसे ही मैंने शुरुआत की तो इन 3 चीजों में मैं बोलूंगी पॉज, एक बहुत बड़ा पॉज देना होता है। आई विल एक्सप्लेन यू। दूसरी चीज रही 3 people, 3 things we can say। और तीसरी चीज रही ग्रेटिट्यूड। पहली चीज जैसे कि मैंने बोला पॉज, कि आपको हर चीज में पॉज करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। और जब आपने प्राथमिकता को सेट कर लिया तो फिर आपको पॉज करना पड़ेगा कि आपके चारों तरफ कौन लोग बैठ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप कहां पर अपना टाइम दे रहे हैं, इवन आप क्या खा रहे हैं। तो सिर्फ बॉडी डाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमको मेंटल डाइट की भी बहुत जरूरत होती है। तो इस तरह से मैंने अपने पॉज डिसाइड किए, आज भी मैं रखती हूँ वो पॉज। सेकेंड रहा 3 people, 3 things we can say। तो जिस वे में मैं आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि हमेशा आपकी निश कभी कभी समय के साथ बदलती रहती है, तो मैंने 3 लोगों को फॉलो करना शुरू किया जो मेरी निश से रिलेटेड ऑलरेडी काम कर रहे थे। मैंने 3 बुक पढ़ना शुरू किया मेरी निश से रिलेटेड जो मार्केट में है। मैंने 3 ऑनलाइन जो मेंटर्स हैं जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बॉब प्रॉक्टर, जैक एंड फेल, इन लोगों को मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो उससे मेरे को मेंटल डाइट बहुत अच्छी मिलती रही। और प्लस 3 गोल, इनके ऊपर मैंने काम किया। और थर्ड चीज थी हमारी ग्रेटिट्यूड, कि मैंने हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया और उन पे ग्रेटफुल रहना शुरू किया। इवन वो छोटी से छोटी कोई भी चीज हो सकती, कि इवन मैं अभी एसी में बैठी हूँ, दैट इज ऑल्सो आई रियली फील ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। तो ये 3 चीजों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, और आज भी मैं इन्हीं चीजों के जरिए आगे बढ़ रही हूँ। माधवी जी बहुत ही अमेजिंग। और मुझे आपका जो सेकंड पॉइंट है 3 things, व्हेन हम नीश डाउन कर लेते हैं लोग, मेंटोर्स, बुक्स, गोल्स को इतना नीश कर लेते हैं कि हमको वो 3 चीजों में ही ढूंढना है, तो शायद हमारे पर्सपेक्टिव्स और हमारा जो देखने का नजरिया है वो बहुत फोकस्ड हो जाता है। तो मेरे को आपका जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंस्पायरिंग लगा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। आगे हम बात करेंगे, आपके 3 बच्चे हैं, वो तो निश्चित रूप से आपके साथ उनका और उनके साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतता होगा, लेकिन हम बात मेनली करना चाहेंगे आपके चौथे बच्चे की। जैसे आपने बोला, वो उसके बारे में और जानना चाहेंगे। आपका जो चौथा बच्चा है उसके बारे में बताइए। Why is it called the fourth kid? हाँ चौथा बच्चा मेरे सपने हैं, ऐसा मैंने उसको नाम दिया है, क्योंकि वो सपने तो मेरे साथ बचपन से रहे हैं कि मुझे अपना नाम बहुत प्यारा है, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। और जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो जैसे कि मेरे फादर या और भी लोग हैं, यदि ऐसा मैंने सुना है कि जब आपके फादर को आपके बच्चों के नाम से जाना जाता है कि ये माधवी शुक्ला के पिताजी हैं, तो शायद उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने नाम से बहुत प्यार रहा, तो इसलिए ऑब्वियसली वो नाम को उस सितारे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना बहुत जरूरी रहा। तो जब मेरे 3 बच्चे हुए तो अभी चैलेंजेस वही था कि मतलब अभी मैं कैसे चौथे बच्चे को मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड महिलाएं हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन चीजों को दबा दिए हैं। और वो चाहते हैं करना, ऐसा नहीं वो नहीं चाहते हैं करना, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप
जो कर रहे हैं उसमें खुश रहिए 100%। चाहे आप एज अ हाउस वाइफ हैं तो आप खुश रहिए, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं तो भी आप खुश रहिए, आप टीचर हैं तो भी खुश रहिए, आप बिजनेस वुमेन है तो भी खुश रहिए, बिकॉज खुशी इज अ फर्स्ट थिंग। हेल्थ के बाद आपकी खुशी, आप यदि प्रसन्न है उस जगह पर तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो यदि मैं वो खुश नहीं हूँ चीजों को लेके और मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं अभी मुझे और कुछ चाहिए, वो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ पायल जी। कि सपोज आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, यदि आपके 2 बच्चे खाना खा के सो गए हैं और यदि आपके तीसरे बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो आपको नींद नहीं आएगी। एज अ मदर हमको नींद नहीं आएगी क्योंकि हमारा एक बच्चा भूखा है या उसकी तबीयत खराब है। तो समझ रहे हैं। तो सेम चीज मेरे साथ हुई कि कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम्स साइड में थे तो मुझे एंजाइटी फील होना शुरू हुआ। मतलब मुझे वो जो सुकून मिलता है ना वो सुकून नहीं था। और मुझे पता है ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं कि वो सिर्फ घर में हैं, बच्चों को संभाल रही हैं पर वो खुश नहीं है। वो हमेशा सोचती है कि ये नहीं होता तो मैं इस जगह पर होती, ये नहीं होता तो मैं ऐसा कर लेती। आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाओं के मुंह से। तो वैसे ही मेरे साथ भी रहा कि ये सारी चीजें थी। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना मैं अपने ड्रीम्स को अपना चौथा बच्चा समझ लूं, क्योंकि उसकी जो डिमांड्स हैं, जैसे कई महिलाओं के पास कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो वैसे ही मेरे बच्चे के साथ जो मेरा ड्रीम है उसकी भी स्पेशल डिमांड है। उसके लिए एक स्किल की जरूरत है, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए डेली स्टेप्स लेने की जरूरत है। जैसे हम अपने बच्चे को डेली बढ़ाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, हर चीज हम उसके लिए करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 3 बच्चे, अलग अलग डिमांड्स थी, तो मेरे चौथे बच्चे की भी डिमांड अलग थी, इसलिए मैंने इसको अपना चौथा बच्चा माना, अपने ड्रीम को। इसीलिए मैं साथ में चारों बच्चों को ग्रो कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कुछ हेटर्स भी होते हैं लेकिन स्टिल मुझे तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं अपने चौथे बच्चों को भी अपने 3 बच्चों के साथ ग्रो कर रही हूँ। अमेजिंग। और माधवी जी, अगर इंडिया में देखे तो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस थोड़ा डिफरेंट रहता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों अक्सर महिला पर असंगत रूप से आ जाती है, विच मीन्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉल टू मच ऑन विमेन, राइट? आप अपनी ये व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं, मतलब ये प्रोफेशनल एम्बिशंस के प्रति सच्चे रहते हुए उन सांस्कृतिक अपेक्षाओं को कैसे पूरा करते हैं? लाइक मीन्स मैनेजिंग बोथ द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड आल्सो प्रोफेशनल एम्बिशंस। नवीन जी, बहुत इजी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको अपना प्राथमिकता सेट करनी ही पड़ेगी। यदि आप एक बहू बन के रहना चाहती है तो आप परफेक्ट बहू बन सकती हैं, परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। उसमें खुश, जिस चीज में आप खुश हैं वो करना है। अब आपने अपनी प्राथमिक सेट कर ली है, यदि कि हमारा एक सपना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आके लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कर सकती हैं और आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज आती है, और महिलाओं को यदि मैं देखूं तो वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो क्या चाहती है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरे इन-लॉज सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। समझ रहे हैं? तो ये सपोर्ट की बात ही नहीं है। आप अपने आप को सपोर्ट करिए पहले, बिकॉज यदि मेरा ग्लास फुल होगा तभी मैं आपको पानी पिला पाऊंगी। यदि मेरा ग्लास खाली है तो मैं वो खुशियां बांट ही नहीं पाऊंगी। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि आप अपने ग्लास में क्या रखना चाहते हैं। खुशियां रखना चाहते हैं, फ्लावर्स रखना चाहते हैं, पानी रखना चाहते हैं या जूस रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, या उसको खाली रखना चाहते हैं। और जब आप उसमें वो भर लेते हैं तो आप महत्वाकांक्षाओं को, संस्कृति को, अपने परिवार को एक अलग तरीके से मोड़ देते हैं, एक अलग रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ महिलाएं, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, एक शक्ति का रूप है और उस शक्ति में
मैं ये बोलती हूँ कि एक इंसान में एक ब्रह्मांड है, तो उस शक्ति में 100 ब्रह्मांड है। तो यदि आप सच में दृढ़ निश्चय हैं किसी चीज को करने के लिए, तो 100% आप ये छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली कर सकती हैं। और एक चीज और, एक माँ के लिए सबसे पहला उसका बच्चा होता है। और यदि 10 लोग भी मना कर दें कि आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कराइए, तो वो माँ अड़ जाती है। एक मनोज मंदसर की एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है मुझे, कि जब बच्चे पे आती है ना, तो एक पिता भगवान के सामने अड़ जाता है। जब अपने बच्चे पे आती तो एक पिता भगवान के सामने अड़ जाता है, लेकिन माँ 2 कदम आगे होती है, वो भगवान से लड़ जाती है। तो फिर तो ये सामाजिक चीजें हैं, परिवार है। तो हम एज अ माँ यदि अपने ड्रीम्स को लेते हैं, तो फिर उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये नहीं बोलती कि लड़के आगे बढ़ना है, आपको सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, आपको लोगों को दिखाना है कि आप कर सकते हैं। बिलीव मी, जब उनको ये विश्वास हो जाता है ये कर सकती हैं, तो ऑटोमेटिकली इनविजिबल सपोर्ट जो दिखता नहीं है, वो सपोर्ट आपके साथ होता है। और फिर ऊपर वाला भी देखता है, जब आपका इंटेंशन करेक्ट होता है तो भगवान भी आपका साथ देता है। अमेजिंग, आपने बहुत ठीक तरह से, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए अब तक। और माधवी जी, भारत में कई महिलाएं शादी या बच्चों के बाद अपना करियर छोड़ देती है, और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए क्या प्रेरित करता है? व्हाट इज कीपिंग यू पुश फॉरवर्ड एंड मूव अहेड? और आप उन महिलाओं को क्या कहेंगी जिन्हें लगता है कि उनके सपने पीछे छूट गए हैं? पहली बात तो ये है नवीन जी और पायल जी की, क्या सच में आपके सपने हैं, या फिर वो सिर्फ आप दिखाने के लिए बोलते हैं? यदि आपके सपने सच में सपने हैं, जैसे मैंने कहा मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, अब आपको किस चीज से प्यार है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे कि मेरी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, घर में परिवार में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं और बाकी महिलाओं को भी मैं यही चीज बोलना चाहूंगी, यदि आप करना चाहती हैं तो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल महिलाओं की एक चीज है कि वो एक सिक्योरिटी चाहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, मेरे हस्बैंड हाँ कह देंगे तो मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि आगे यदि कुछ हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दे। तो हमारे जब सपने सच हैं, हम अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो हमने पहले ही एक नेगेटिव लाइन को जोड़ लिया वहां पे। यदि कुछ हुआ, क्या होगा? जस्ट टेक योर 100% responsibility, my dear. 100% responsibility. I will suggest you a book. It's called Successful Principle, Jack Canfield. उन्होंने लिखी है ये बुक। उसकी जो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, टेक योर 100% responsibility. And there is a one more thing, E plus R equal to 0. E means event. Any event means suppose some opportunity you're getting. R means response. And O means outcome. अभी आपका रिस्पॉन्स यदि ये हो जाता है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, आपका आउटकम चेंज हो गया। इवेंट आया, अपॉर्चुनिटी, यदि आपने बोला कि यस आई वांट टू गो एंड आई वांट टू ट्राई, 1 महीने ट्राई करके देखते हैं ना, 30 दिन ट्राई करके देखते हैं, आपका आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। अभी आपका ई हुआ एक अपॉर्चुनिटी, और आर हुआ कि आप सोच रहे हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, या मेरी तो इससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं है, मुझे तो ये स्किल नहीं आती। आप 30 दिन ट्राई तो करिए, आपका आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। एटलीस्ट मैं बोलती हूं कि आप यदि अर्न नहीं करेंगे तो आप जो एक्सपीरियंस लेंगे वो एक डिफरेंट लेवल का होगा। तो E प्लस R इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से आप रिस्पॉन्स करेंगे आपका आउटकम वही निकल कर आएगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि
माय डियर लेडीज, कि आप लोग ना अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने हस्बैंड से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं, आज हम अपने बच्चे को कहाँ ले जाएं, हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं, राइट। तो वैसे ही आप जब आगे निकलना चाहती हैं तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रेड अर्नर है, यदि आपके घर का, यदि आप उसको ये बोलते हैं कि अभी आप हाँ बोले तब हम जाएंगे, तो इट मीन्स कि आप उनके ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। आपको कोई चाहिए कि इन फ्यूचर आप ब्लेम कर सकें, सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहूंगी। लेकिन प्लीज, ही इज योर सपोर्टर, जस्ट आपको अपना स्टेप लेना पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पार करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि ये जर्नी बहुत इजी होगी, तो ये इजी नहीं होगी। मैंने बोला टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जितने बड़े सपने होंगे उतने बड़े स्ट्रगल्स भी आपको पार करने पड़ेंगे। तो ये इस चीज के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है। और यदि आप अपने सपने साकार करना चाहते हैं तो फिर कोई हर्डल्स, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि आपको अपने बच्चे से दूर कर सके। माधवी जी, अभी तक आपने जो बातें करी हैं बहुत ही इंस्पायरिंग लगी है मुझे, और निश्चित रूप से जो हमारी आगे की जो हमारी ऑडियंस है, और उसमें स्पेशली महिलाएं ऑडियंस हैं, वो बहुत इंस्पायर होंगी सारी बातें सुन के। अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, भारत में कई महिलाएं शादी या बच्चे होने के बाद अपने सपनों का पीछा करना क्यों बंद कर देती हैं? Why they stop chasing their dreams? और हम एज अ सोसाइटी उनके जुनून को आगे बढ़ाने के लिए क्या सहायक वातावरण बना सकते हैं, ताकि वो अपने मतलब आपने जब अपने सपनों को पूरा करने की ठानी, तो आपको ऐसा क्या वातावरण मिला या एनवायरनमेंट मिला जिसने आपको हेल्प करा आगे बढ़ने में, और हम एज अ सोसाइटी क्या दे सकते हैं? पायल जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि आपके सपनों की उड़ान आप कितनी चाहते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आजकल आप भी देख रहे होंगे 99.99% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अभी वो सोचती हैं कि हम उसी लाइन में आगे बढ़ें, ठीक है। तो कई बार हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, और कई बार बच्चों की जिम्मेदारियां, और कई बार आपकी जो पढ़ाई है वो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते आप। मेरे भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन इस तरह का है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, मतलब मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 8 o'clock लाइक दिस। तो ऑब्वियसली उस तरह का टाइम मैनेज करना एक महिला को थोड़ा सा आज बहुत टफ है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आपके यदि सपनों में उड़ान है तो जरूरी नहीं कि आप एक ही रास्ता तय करें, आप उसी रास्ते से जाएं, है ना। आप रास्ता बदल भी सकते हैं। तो आजकल जो जिस तरह का हमारा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं विद इन 3 months, विद इन 6 months। आप लर्निंग करते रहिए कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला 3 थिंग्स, उन 3 चीजों को आप फॉलो करना शुरू करिए 3 months तक। 3 months के लिए पॉज लगाइए, 3 months के लिए उन 3 लोगों को फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एनवायरमेंट है, हम अपने लास्ट गोल को देखते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम दिस, मैं ये बनना चाहती हूँ, है ना। माधवी शुक्ला कुछ बनना चाहती है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एनवायरमेंट, आपका वातावरण। अभी आप चाहते कि नहीं, हमारे घर का तो माहौल ही ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो माहौल पहले आपसे बनता है,
आपके अंदर की जो सेल्फ टॉक है ना, वहां से पहले माहौल बनाना पड़ेगा, वहां से आपको एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी डेली एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने पूछा मेरा, जब मेरी शादी हुई और मैं 4 मंथ्स के बाद दुबई शिफ्ट हुई, और जब मेरी, तो उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे पायल जी, मैं बहुत टीवी देखती थी। मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, और यदि मेरे कोई एपिसोड छूट गया तो मैं रात को शायद 12 बजे भी उसको देखती थी। और मेरे हस्बैंड हमेशा उस चीज को बोलते थे कि माधवी बुक पढ़ लिया करो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी हमारे घर। लेकिन वो होता ना हैबिट, ठीक है, मैं उतना सीरियस नहीं थी चीजों को लेकर, क्योंकि नई नई शादी हुई, नई जगह शिफ्ट हुए, तो थोड़ा सा एक माहौल रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हुआ, और मैंने कहा चलो आज बुक ही पढ़ लेते हैं। और मैंने जो बुक उठाई वो थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सब जानते हैं, और चेतन मन की शक्ति। और जब मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, बिलीव मी, आई थिंक 2011 की बात है, तब से लेके अब तक मैंने कभी टीवी नहीं देखा। हमारे घर में टीवी नहीं चलती, हमारे घर में चलता है टीवी में यूट्यूब चलता है, जो हमको पर्पसली देखना है वो हम देखते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ टीवी बंद होती है। तो आप, ये बहुत बड़ा चेंज आया जो एक बुक ने किया। इस तरह से मैं वही फिर अपने हस्बैंड को ही क्रेडिट दूंगी कि वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे, लेकिन मैं नहीं सुनती थी उनकी बात। लेकिन अचानक से यूनिवर्स ने ऐसी चीजों को उस दिन कर दिया कि मेरे हाथ में वही बुक आई। वहां पे बहुत सारी बुक्स थी, मैं दूसरी बुक भी उठा सकती थी, लेकिन मैंने वही बुक पढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे चुना था कुछ करने के लिए। और जब मैंने वो बुक पढ़ी और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू की, और आज हमारे पास एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है, हमारे घर में बहुत सारी बुक्स हैं, और मेरे बच्चे भी, जो 6 इयर्स का बेटा भी है, वो भी बुक्स पढ़ता है, और आज अभी मैं बोलूँ तो आई थिंक वो 15 बुक्स पढ़ चुका है अभी तक। तो इस तरह से हमने अपने एनवायरमेंट को चेंज करना शुरू किया। तो आपका एनवायरमेंट पहले आपसे शुरू होता है। आप चाहे कि सामने वाला आपके लिए बदल जाए तो वो कभी नहीं बदलेगा। आप पहले खुद का मैग्नेट चेंज करेंगे, खुद का आप अपनी मानसिक जो हमारी डाइट है उसको चेंज करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट आपके आसपास के जो वातावरण है उसको चेंज करना शुरू कर देगा। लोग भी चेंज होते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि लोग नहीं बदलते हैं, मेरे परिवार के लोग इस तरह से हैं, लेकिन बिलीव मी, जब आप बदलेंगे आपका परिवार भी बदलेगा, आपके हस्बैंड भी बदलेंगे, आपके इन-लॉज भी बदलेंगे, और आपके बच्चों की जो लाइफ है वो एक डिफरेंट लेवल की होगी। लेकिन ये एनवायरमेंट की जो शुरुआत है वो पहले आपसे होगी, पहले आपसे होगी। बिल्कुल। और आपने यहाँ पर बात करी, अभी मैं शायद सोसाइटी की बात करी थी, अभी उसमें थोड़ा सा नीच डाउन करते हैं। तो जो हमारी महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, या मदरहुड में हैं जो महिलाएं, उनके, मैं ना बहुत क्रिस्पली आपसे जानना चाहूंगी, उनके हस्बैंड और उनकी फैमिलीज को आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से समर्थन दे महिलाओं को, ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा पाए, वो अपने गोल्स को अचीव करने की राह पे निकल पाए। पायल जी, मैं फिर से यहाँ बोलूंगी कि यहाँ हस्बैंड और सोसाइटी और इन-लॉज का तो रोल बाद में आता है, पहले आपका ही रोल आता है। आप सच में करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल की महिलाएं, कुछ महिलाएं, मैं सभी का नहीं बोलती हूँ, कुछ सिर्फ उस माहौल से निकलने के लिए बाहर जाती हैं, ठीक है। तो यदि आपके सच में, मैं वही बोलती हूँ, जहां पर आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, वहां पर आपको खुश रहना ज्यादा जरूरी है। यदि आप इस माइंडसेट से बाहर जाती हैं कि मैं घर से थोड़े घंटे के लिए बाहर हो पाऊंगी, तो ये जो माइंडसेट है यही गलत है। और जब लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वो सामने वाले को भी अट्रैक्ट होती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट आपको अपना माइंडसेट चेक करना है। हमको अपना जो मैग्नेट है वो बदलेंगे ना, ऑटोमेटिकली हस्बैंड और इन-लॉज और सोसाइटी भी बदलेगी। और हाँ, यदि कुछ महिलाएं कर पा रही हैं, यदि हस्बैंड को या इन-लॉज को या सोसाइटी के कुछ लोग
रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, यदि उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सपोर्ट चाहती है बस, तो आई एम श्योर कि उन लोगों को एक बार ट्राई जरूर करने देना चाहिए कि ठीक है, एक वक्त के साथ आप इस चीज को शुरू करिए और एक समय दिया जा सकता है कि इस समय तक, और उस समय को आपको सच में 100% यूज करना है विथ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये सोचिए कि आपको एक चांस मिला है, तो इस तरह से यदि आप उस चीज को प्रूव कर पाएंगे, आप जो सच में करना चाहते हैं, बिलीव मी, क्योंकि हस्बैंड इन लॉज या फैमिली या सोसाइटी ये आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए तो, लेकिन वो एक कदम पे ही आप यदि साथ चाहते हैं तो आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको इस उम्र में इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप प्रूफ कर देंगे, वो आपके साथ ही है। और माधवी जी, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन जा रहा है आपके साथ में। तो अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे रैपिड फायर राउंड की तरफ, और यहाँ पर हम भी चाहेंगे जिस तरीके से आपने पहले जवाब दिए थे एकदम क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, वैसे ही हम आपसे एकदम ज्यादा सोचिएगा मत। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ है कि अगर एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो और उस पे कुछ लिखा हो आपकी तरफ से, तो आप उस पे क्या लिखवाना चाहेंगे, पे क्या कहेगा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। ब्यूटीफुल। और थोड़ा सा नॉटी सवाल है पर पूछना जरूरी है कि इफ यू हैव टू डेट अ सेलिब्रिटी, तो वो कौन होंगे और क्यों? एक्चुअली वो अभी अभी नहीं रहे, लेकिन मेरा सच में सपना था कि मैं उनके साथ समय बिताऊं, और बहुत कम समय बिताऊं लेकिन बिताऊं, रतन टाटा जी, क्योंकि उनकी सरलता ने, उनके व्यवहार ने मुझे बहुत अंदर से आकर्षित किया था। और मैं आपको बोलना भी चाहूंगी कि मैंने उनको पर्सनली मेल भी किया था और बट आई फील कि वो सही जगह पर हैं और he is giving us blessings. I'm sure he will always be remembered. और वो हम सबकी यादों में एक आइडल की जैसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दी है हम सभी को जीने के तरीका से, सही तरीके से जीने की। और आगे बढ़ते हुए कि अगर आपको एक दिन के लिए नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो वह आप क्या नियम बनाएंगे? एक दिन के लिए सारे विश्व की लाइट्स बंद हो जाएं। ओके। क्योंकि उससे जो हमारा लाइट पोल्यूशन है और बाकी जो पोल्यूशन है वो काफी हम उससे बाहर आ पाएंगे। ओके। एंड शायद हमारा वो जो लाइट बंद होगा तो इंटरनेट भी बंद होगा और लोग शायद एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, बिल्कुल समय बिता पाएं, कुछ और अपनी हॉबीज को ढूंढ पाएं और कुछ अपने नए रचनात्मक कार्य में कुछ अपना टाइम लगाएं। बहुत ही सुंदर जवाब आपका। और अगला सवाल आपके लिए कि अगर किसी फिल्म का रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो वो कौन सी फिल्म करना चाहेंगे आप? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपको बोला मैं मूवीज नहीं देखती हाँ, लेकिन it's I just want to pass तो फिर चलिए इसको थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं। आपने बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं, तो उन बुक्स में से आपको ऐसा कौन सा एक ऑथर लगा कि जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत चेंज आया है, द मेजर चेंज, जो मेजर शिफ्ट बोलते हैं जिसे? सुधा मूर्ति जी। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड जी, क्योंकि शायद वो भी मैरिड है और उन्होंने जिस तरीके से इन्फोसिस में पार्टनरशिप दी है, तो शायद वो बहुत इंस्पायरिंग रही है उनकी जर्नी भी। बिल्कुल यस, और वो बहुत ही सिंपल है और वो अपनी लाइफ को भी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जीती हैं। प्लस जैसा कि उनके भी गोल्स रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कार देना,
मटेरियलिस्टिक चीजों से उन्होंने दूर रखा काफी। और वैसे ही शायद वो चीजें कहीं ना कहीं उनको देखकर, उनको पढ़कर मेरे अंदर भी आती हैं, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। ब्यूटीफुल। और अगर किसी के साथ आपको अपना जीवन स्वैप करना पड़े, बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? मैं नहीं सोचती कि मैं कभी किसी के साथ अपना जीवन स्वैप करूंगी। और मैं आई डोंट नो। नहीं, और मैं ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग आज ये समझ रहे हैं कि आप खुद कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए आज हम किसी के साथ इतने इंस्पायर या इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं कि हम किसी के साथ जीवन बदलना चाहें। जी। आज मेरी जो स्ट्रगल है, मेरा जो अपना एक तरीका है जीने का, या मैं जिस तरीके से जी करके आज जहाँ पहुंची हूँ, लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं उसे। बिल्कुल पायल जी, मैं एक चीज और बोलूंगी कि मैंने पहले ही बोला कि मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, तो मैं ये नाम मैं कभी नहीं बदलना चाहूंगी। और मेरी जो लाइफ है, मैं बोलूंगी कि इतनी इजी नहीं रही, लेकिन इतनी टफ भी नहीं रही। और जिस तरह से मेरी लाइफ चल रही है बचपन से लेके अभी तक, जिस तरह से मैं जो कर रही हूँ, तो आई कैन फील कि दैट इज परफेक्ट फॉर मी। ब्यूटीफुल। और ये फील करना कि सब चीजें अच्छी हैं और ब्यूटीफुल है, ये अपने आप में एक्सेप्टेंस बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, और स्पेशली एक मैरिड वुमेन, एक माँ के लिए। क्योंकि शायद शिकायतें बहुत सारी हो सकती हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें बेशिकायत रहना और बिना किसी शिकायत के अपना जीवन जीना, वो बहुत अच्छी सी एक आपने सीख हमको आज बात करने में अपने दी है, हम सभी को और हमारी ऑडियंस को। और आखिरी सवाल आपसे हमारे रैपिड फायर राउंड का, कि अगर कोई एक आधुनिक यंत्र आपको इन्वेंट करना हो, तो आप क्या होगा वो आधुनिक यंत्र या समथिंग मॉडर्न गैजेट? मॉडर्न गैजेट में मैं एक रोबोट चाहूंगी, जो कि जो कि हमारे लिए एज अ वुमेन्स के लिए वो हेल्पफुल रहे हाउस होल्ड थिंग्स में। अब ऐसे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमेशा हमको क्लिक करता रहे, तो दैट कैन हेल्प अस। ब्यूटीफुल आंसर्स आपकी तरफ से। और एक आखिरी सवाल हमारा रैपिड फायर राउंड के लिए, थैंक यू। और ये क्वेश्चन है हमारा, 3 बच्चों की माँ और करियर संचालित महिला होने के नाते आप उन महिलाओं को क्या सलाह देंगी जो सामाजिक दबाव में या फैसले लेने के डर से, जैसे आपने पहले भी बोला कि किसी और को ब्लेम करने के लिए किसी दूसरे पे एक डिपेंडेंसी जो होती है, अपने सपनों को आगे बढ़ने में झिझकती हैं, उन महिलाओं के लिए आप एक सलाह आपकी तरफ से उनके लिए? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से उस चीज को दोहराना चाहूंगी कि टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज योर रिस्पॉन्स एंड पॉज एंड 3 things, 3 months, 3 people, 3 books, 3 goals, and you can shift your life. Believe me, जर्नी बहुत सुंदर होगी, बहुत ही सुंदर। और जो स्ट्रगल होंगे, मैं आपको बोलूंगी, इनको स्ट्रगल नाम देना आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रगल है ही नहीं। जब ईश्वर आपको किसी बड़ी जगह पर पहुंचाना चाहता है, तो वो आपको पहले रेडी करता है उस चीज के लिए। तो जब आप ये सोचिए, आप थैंकफुल होइए कि ईश्वर या यूनिवर्स, आपने मुझे ये चैलेंजेस दिए हैं, और आपकी ही शक्ति से, आपके सपोर्ट से मैं ये भी पार कर जाऊंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब आप ये एक लाइन ही बोल देंगे ना अपने मन में, जो सेल्फ टॉक है आपकी, यदि उसको चेंज कर देंगे, बिलीव मी, आपका जो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ऑटोमेटिकली इतना बूस्ट हो जाएगा, 100% बूस्ट हो जाएगा। और आप वो चुनौती, वो साहस, वो संघर्ष, सब कुछ नहीं रहेगा। और जब आप एक जगह पर पहुंचेंगे, तो आप बोलेंगे यदि वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो उस चीज को आप याद करेंगे।
और यदि कभी कोई व्यक्ति आपके इनर सर्कल में, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे कि यदि तुम्हें करना है तो तुम जाओ, यदि आपको कोई इनर सर्कल में आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, यदि वो आपको कुछ हर्टिंग वर्ड बोलते हैं, बिलीव मी वो भी आपके चेंज के लिए है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि एक बच्चे को सही समय पे यदि पिता का एक पड़ जाता है ना तो वो बच्चा सफल हो जाता है, तो वैसे ही जिंदगी में भी हमारे लिए सही समय पर यदि एक हिट हो जाता है, चाहे वो इमोशनल हिट हो, उस हिट से आपकी लाइफ बदल जाती है। और वो हिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बूस्ट जब बॉल खेलते हैं ना तो बैक बाउंस भी होता है, तो बाउंस होना बहुत जरूरी है। यदि कोई आपको हर्ट करा उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेकर आप आगे बढ़िए, आपकी सफलता निश्चित है, बट टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो माधवी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों यह था हमारा आज की श्रृंखला माधवी जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी से विनती है कि अगर अब तक आपने टीजीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें भी कोई फायदा या टिप्पणी, उन्हें भी कुछ पसंद आए इसमें से और उन्हें सीखने को मिलेगा और हमारे नए सब्सक्राइबर मिलेंगे, विच इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। और माधवी जी आपको कैसा लगा आज हमारे गाइडिंग वॉइस में बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी, पायल जी ने भी बोला है कि 3 लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, और 3 ही लोगों पर मैंने भी फोकस किया है, 3 चीजों पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नवीन जी, पायल जी, आप लोग ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और शायद मेरी जर्नी और मेरे टिप्स यदि कुछ महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो मैं मानूंगी कि मेरा जीवन सफल है। Absolutely. और कहीं ना कहीं मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मैं इस जर्नी में थी तो शायद मैं सपोर्ट ढूंढती थी, हर कोई सपोर्ट ढूंढता है, बट माधवी शुक्ला इज ऑलवेज योर हैंड। मैं आपका हाथ पकड़ने को रेडी हूँ, और आप मेरी जर्नी के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और बिलीव मी, आप जरूर उस जगह पर पहुंचेंगे। बस एक स्टेप लेकर तो देखिए, 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो देखिए। अपने सपनों को अपना बच्चा मानकर तो देखिए, फिर कोई भी ताकत आपको उसकी केयर करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है दुनिया में। तो आप अपने सपनों को अपने बच्चा मान के चलिए, और लोग आपके पीछे होंगे, और आप भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। थैंक यू। अमेजिंग। थैंक यू माधवी जी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जो भी आप अगर माधवी जी से कनेक्ट करना चाहते हो, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल और उनका वेबसाइट डिटेल्स पूरा शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन पे रहते हैं। एंड माधवी जी, हम बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी। थैंक यू नवीन जी, एंड थैंक यू पायल जी। थैंक यू माधवी जी। और अब हम आ गए हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन पे, जो कि है कुछ कम ज्ञात तथ्य। और आज हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति की। आइसलैंड ने 1980 में विग्दिस फिनबोगोडोत्tir को दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना। आइसलैंड एक ऐसा पहला देश है जहां कंपनियों ने यह साबित करना कि वह पुरुष और महिलाओं को समान रूप से भुगतान करेगी, इस चीज को भी चुना। और आइसलैंड को 2009 से विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक अंतर रिपोर्ट में पहला स्थान दिया गया। बच्चों की उत्कृष्ट देखभाल और साझा अभिभावक के अवकाश कारण आइसलैंड में कामकाजी नेताओं की सबसे अधिक है। तो ये था आज मेरी तरफ से ट्रिविया सेक्शन। ओवर टू यू नवीन। ठीक है। और दूसरा ट्रिविया है रुवांडा कंट्री के बारे में। रुवांडा कंट्री में ओवर 60% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस आर वीमेन। वो तो हाईएस्ट है, मतलब रुवांडा के 60% से अधिक संसद सदस्य महिलाएं है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और
महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय, मतलब विमेन लेड बिजनेसेस भी बहुत सारा है रुवांडा में। कई रुवांडा महिलाएं सफल व्यवसायों का नेतृत्व करती है, खासकर कृषि और तकनीकी, मतलब एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फील्ड्स में। एंड थर्ड फैक्ट इज अबाउट जेंडर कोटा लॉ, मतलब ये रुवांडा का संविधान यहाँ सुनिश्चित करता है कि नेतृत्व में कम से कम 30% पद महिलाओं के पास हो, विच मीन्स एटलीस्ट 30% ऑफ लीडरशिप पोजिशंस आर हेल्ड बाय वीमेन। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लॉ होना चाहिए, और जरूर वो भी सफल होंगे अगले 5 या 10 साल में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पोस्ट जीनोसाइड एम्पावरमेंट, मतलब आफ्टर दिस 1994 जीनोसाइड, women took on key leadership roles to rebuild the कंट्री। ये जो भी नरसंहार हुआ था ना 1994 में, उसके बाद में महिलाओं ने देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिका निभाई। सो अगर हम आइसलैंड और रुवांडा दोनों देश के बारे में देखें तो उनके साथ बहुत स्ट्रांग पॉलिसीज है, और इसके अलावा कल्चरल सपोर्ट भी है, जो भी विमेन का एम्पावरमेंट के लिए और उनका सक्सेस के लिए बहुत उपयोग हो रहा है, राइट। सो दीज आर द 2 फैक्ट्स विच वी वांट टू शेयर अबाउट ट्रिविया। ये था आज का सामान्य ज्ञान। और दोस्तों, अगर आपको किसी कंट्री के बारे में पता है जहाँ पे बहुत सारा महिला नेता है और या जहाँ पे अच्छी तरह से महिला एम्पावरमेंट स्कीम्स है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड अगर आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में मिले तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।